टॉपिक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, चैप्टर नंबर 13 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के दो मेथड हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है सिंपल, सिंपल मींस जो भी कमोडिटीज हम यूज कर रहे हैं इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सभी कमोडिटीज या गुड्स हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनको अलग अलग वेटेज देने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मींस समीशन, टोटल। तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने का हमारा जो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड है उसका फॉर्मूला है P01 प्राइस, 0 मींस बेस ईयर, 1 मींस करंट ईयर। प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर इक्वल टू समीशन P1। समीशन P1 मींस सम ऑफ एग्रीगेट या फिर हम कहें सम ऑफ प्राइसेस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर मींस फॉर एग्जांपल ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें 2011 के प्राइस हमें गिवन है और ये 2019 के प्राइस गिवन है। तो इसमें से जो हमारा बाद वाला जो ईयर है 2019, इसको हम कहेंगे करंट ईयर के प्राइस, divided by summation P0 means summation of prices of commodities of base year। base year means करंट ईयर के जो प्राइसेस हमें गिवन है इनका जिस साल से हमें कंपैरिजन करना है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर है, पिछला जो साल है, उसको हम P0 अज्यूम करते हैं और बेस ईयर के जो भी प्राइसेस हमें गिवन है उनका हमें टोटल करना है इनटू 100। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एग्रीगेट ऑफ प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज ऑफ करंट ईयर आर डिवाइडेड बाय aggregate of prices of commodities of base year multiplied by 100। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमें कमोडिटीज गिवन है A B C D E। कमोडिटीज गुड्स मींस जो भी चीजें हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, शुगर, घी, मिल्क, कोई भी कमोडिटीज हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हमने उनको अज्यूम कर लिया है A B C D E। ये हमें प्राइसेस गिवन है 2011 के। A का जो कमोडिटी है उसका प्राइस 2011 में 50 था और 2019 में इंक्रीज होकर 50 से हो गया 80। ऐसे ही जो हमारा कमोडिटी B है उसके जो प्राइस 2011 में 40 थे और 2019 में इंक्रीज होकर 40 से 60 हो गए। कमोडिटी C के प्राइस 2011 में 10 थे और 19 में इंक्रीज होके हो गए 20। D इसका प्राइस 2011 में 5 था, 2019 में 5 से इंक्रीज होके हो गया 10। ऐसे ही जो कमोडिटी E है इसका प्राइस 2011 में 2 था और 2019 में इंक्रीज होके हो गया 6। तो यहाँ पे जो 2019 है ये हमारा करंट ईयर के प्राइसेस हैं, क्योंकि इनका हमें कंपैरिजन करना है बेस ईयर से। तो जो हमारा प्रीवियस ईयर है वो हमारा बेस ईयर है। तो जो भी करंट ईयर के जो प्राइसेस है इसको हम P1 अज्यूम कर लेंगे और जो बेस ईयर के पिछले साल के जो भी प्राइसेस हमें गिवन है, कोई भी ईयर हो सकता है जो भी क्वेश्चन में गिवन हो, 2014, 15, 13, तो पहले वाला जो ईयर है उसके जो भी प्राइसेस है उसको हम अज्यूम कर लेंगे P0। अब हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए समीशन P1। तो P1 के जो भी प्राइसेस हमें गिवन है इसका हमें टोटल करना है, समीशन करना है। समीशन P1 इक्वल टू 80 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 6
176। ऐसे ही हमें दूसरी वैल्यू हमें चाहिए समीशन P0, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो भी प्राइसेस हमें गिवन है उनका हमें टोटल करना है। समीशन P0 इक्वल टू 50 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 107। अब जो ये वैल्यू हमारे पास है इनको हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। इक्वल टू समीशन P1, समीशन P1 की वैल्यू हमारे पास है 176 डिवाइड बाय समीशन P0, P0 के जो समीशन है उसकी वैल्यू हमारे पास है 107 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 164.49। ये हमारा करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है। तो इसको देखने से इस वैल्यू को जब हम बेस ईयर की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो भी गुड्स थी वो उन सभी के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्स नंबर में हम इंडिविजुअल प्राइस की बात नहीं करते हैं, इंडेक्स नंबर में हम एवरेज प्राइस की बात करते हैं, यानी कि जनरल प्राइस कि जितनी भी गुड्स है सभी का जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। अगर हमारी वैल्यू 100 से ज्यादा आती है, क्योंकि जो बेस ईयर है, बेस ईयर का जो एवरेज है उसको हम 100 अज्यूम करते हैं कि बेस ईयर का जो प्राइस है वो 100 हम अज्यूम कर लेते हैं। अब इसके साथ हम करंट ईयर का जो हमारा प्राइस इंडेक्स है उसका हम कंपैरिजन करते हैं। तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे बेस ईयर का प्राइस इंडेक्स है और ये हमारा करंट ईयर का प्राइस इंडेक्स है। अगर ये वैल्यू आपकी 100 से ज्यादा है इट मींस जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज हो रही है। अगर ये वैल्यू हमारी 100 से कम आती तो इसका मतलब कि जो जनरल प्राइस लेवल है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स नंबर में हम किसी एक इंडिविजुअल कमोडिटी की बात नहीं करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं। मींस जरूरी नहीं है कि सभी चीजों का जो प्राइस है वो इक्वली इंक्रीज हो। किसी चीज का प्राइस है वो कम इंक्रीज हो सकता है, किसी चीज का प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, या हो सकता है किसी चीज का प्राइस कम भी हुआ हो। इंडेक्स नंबर में हम एवरेज प्राइस की बात करते हैं। तो इसको देखने से पता चल रहा है कि जो हमारे करंट ईयर का जो प्राइस है जब हम उसको बेस ईयर के एवरेज से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे जो प्राइसेस हैं गुड्स के वो इंक्रीज हो रहे हैं।